हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोका स्टडीवर्स पे। तो आरबीआई ग्रेड बी का आज 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो इस एग्ज़ाम का इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूँगा और कट ऑफ की प्रेडिक्शन दूंगा। तो लास्ट ईयर जब आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ था, तब सबसे पहले मैंने इसका कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था। काफ़ी जो पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने 100 प्लस या ऐसी ऐसी कट ऑफ बताई थी। तो सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था और उसके बाद फिर रगड़े सर ने अपना प्रेडिक्शन दिया था। तो मेरा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने दिया था वो अराउंड 70 +-3 ऐसा मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन दिया था। वो वीडियो मेरे जो वीडियोज़ में है वो पड़ी हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। और वो एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन पिछली बार साबित हुई थी। तो शुरुआत करता है इस साल के एग्ज़ाम के एनालिसिस की और बाद में मैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम एनालिसिस इस बार का जो पेपर था वो लास्ट ईयर जैसा ही था, बस थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा सिंपल मैं इसको कह सकता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीनों के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस जनरली गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर थे, बजट को लेकर थे और जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस है उनको लेकर थे। और काफ़ी इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसमें सारा डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो लिमिट्स होती है, परसेंटेजेस होते हैं, कुछ एलोकेशंस होते हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब मेजॉरिटी जो करंट अफेयर से पूछे गए थे उसमें डेटा और जो फिगर्स है, जो नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वो सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट मैं कह सकता हूँ, ऐसा था। और काफ़ी जो जो डीपली पढ़ के गया था वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो अमूमन होता है, तो अगर ऐसे जो टफ अगर पेपर सेट होता है तो जनरल अवेयरनेस में मैं कहूँगा कि 25 मार्क्स कोई अगर ला पाता है तो वो एक्सेलेंट मैं कहूँगा 80 में से। तो ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट्स जनरल अवेयरनेस में 20 to 25 अगर कोई करेक्ट इसमें से कर पाया हो तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। एक पैसेज था सोशल कैपिटल को लेकर, जो सोशल कैपिटल कैसे जीडीपी को अफेक्ट कर सकता है। और दूसरा पैसेज था ऑस्ट्रेलिया के मिनिमम वेज को लेकर एक पैसेज था। तो ये 2 पैसेज इंग्लिश में पूछे गए थे और बाकी जो नॉर्मल सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 25 के अराउंड स्कोर डिसेंट रहेगा। कॉन्ट और रीजनिंग, तो मैं बात करूँगा रीजनिंग की। रीजनिंग का जो था वो लेवल, वो एस बी आई पी ओ मेन्स में जैसा लेवल होता है वैसा ही लेवल इसमें आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स में देखने को मिला था। रीजनिंग में वो नॉर्मल जो पजल्स होते हैं मेंस लेवल के वैसे पजल्स थे और थोड़े से कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिला था। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, वो 3 रोज़ का एक क्वेश्चन था, वो हमें थोड़ा अलग इसमें इस साल देखने को मिला था। और इनिक्वालिटी को लेकर थोड़े ज़्यादा ही सवाल थे और जो अपना वर्ड फॉर्मेशन को लेकर थोड़े ज़्यादा सवाल इस बार हमें देखने को मिले थे। बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे, वो थोड़े ट्विस्ट करके, घुमा फिरा के, उसको तोड़ मरोड़ के पूछे गए थे। तो रीजनिंग का सेक्शन ओवरऑल जो होता है वो टफ़ मैं कहूँगा। तो जिन्होंने भी जो भी 25 to 30 इसमें स्कोर कर पा रहा है 80 में से, तो वो एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। और कॉन्ट की मैं बात करूँगा, ओवरऑल कॉन्ट थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का था, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था कॉन्ट। तो कॉन्ट का सेक्शन में थोड़ा एस बी आई पी ओ मेन्स से भी थोड़ा टफ मैं कहूँगा ये कॉन्ट का सेक्शन था आरबीआई ग्रेड बी का। जो डी आई थी वो बड़ी बड़ी लेंदी सी डी आई थी। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी थोड़े ट्विस्टेड थे और जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे वो जो नॉर्मल आप एस बी आई पी ओ मेन्स में देखते हो वैसे ही क्वेश्चंस इसमें नंबर सीरीज़ के पूछे गए थे, उसी पैटर्न पे थे। तो ओवरऑल क्वांट में अगर कोई 15 अटैम्प्ट कर पाया होगा तो वो मतलब 15 अगर रॉ स्कोर कोई अचीव कर पाया होगा तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो ओवरऑल मैं ओवरऑल स्कोर्स की बात करूँ तो रीजनिंग में 25, कॉन्ट में 15 और जनरल अवेयरनेस में 20 और इंग्लिश में 25। तो 25 20 25 15 और 25 20 मतलब
ये अराउंड 85 टू 90 अगर कोई स्कोर अचीव कर पाया होगा तो वो काफ़ी एक्सलेंट स्कोर माना जाएगा। बट हमें कट ऑफ प्रेडिक्ट करनी है, एक्सलेंट स्कोर हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। जो अराउंड 98% के ऊपर लोग अटैम्प्ट करेंगे, जो 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं उसमें से। तो इस बार वैकेंसीज़ पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है, तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। तो इस बार की अगर मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करूँ तो वो जनरल के लिए 75 टू 80 जाएगी और ओबीसी के लिए 70 टू 75 इस साल की कट ऑफ रहेगी। और की कैटेगरीज है उसकी फिर उसके नीचे नीचे वैसे वैसे जाती जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस बार क्यों बढ़ेगी, उसका रीज़न ये है कि पिछले साल के मुकाबले वैकेंसीज थोड़ी सी कम है और पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर मैं इजी नहीं कहूँगा, बट इस साल जो कैंडिडेट्स थे वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि पिछले साल का पेपर था वो उसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। तो जो पिछले साल लोगों को काफ़ी गहरा सदमा लगा था वो पेपर को देख के। बट इस बार क्या है कि जो कैंडिडेट्स है वो थोड़ा प्रिपेयर्ड है, उनको ऑलरेडी पता है कि पेपर काफ़ी टफ आने वाला है, तो वो लेवल को लेकर काफ़ी प्रिपेयर्ड है। तो इस साल का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा 10 मार्क्स थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, इसलिए मैं इसका कट ऑफ प्रेडिक्शन थोड़ा सा हाई रखा है। 75 टू 80 इसका कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का, और ओबीसी का 70 टू 75 कट ऑफ वो रेंज के बीच में रह सकता है। और एससी एसटी का ओबीसी से 5 मार्क्स नीचे और एसटी का उससे भी 5 टू 10 मार्क्स नीचे वो कट ऑफ जा सकता है। तो इस साल की कट ऑफ प्रेडिक्शन मेरी रहेगी 75 टू 80 और 70 टू 75 ओबीसी के लिए। ये मेरी इस साल की कट ऑफ प्रेडिक्शन रहेगी। और जो ओवरऑल अटैम्प्ट्स है जो भी 100 से 120 के बीच में कोई भी अगर अटैम्प्ट कर पाया होगा विथ 80 टू 85% एक्यूरेसी, उन्हें 80 के अराउंड मार्क्स मिल सकते हैं। तो वो आराम से आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 क्वालिफाई कर पाएगा। तो जो फेज़ 2 के लिए कैंडिडेट्स कॉल किए जाते हैं वो वैकेंसीज़ के मुकाबले इंटू 15, मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ है इंटू 15 फेज़ 2 के लिए कॉल किए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स इस बार कॉल किए जाएंगे फेज़ 2 के लिए। तो ये था आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम एनालिसिस और कट ऑफ प्रेडिक्शन इस साल की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल ईसीजीसी पीओ का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस में करूँगा और उसका भी कट ऑफ प्रेडिक्शन में करूँगा। उसका कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने लास्ट ईयर भी किया था, तो इस साल भी मैं करूँगा। थैंक्स।